यहाँ मुझे आमंत्रित करने का। आज क्योंकि मुशायरा भी है और कवि सम्मेलन भी है, तो मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ अपनी रचनाएँ सुनाऊँ, क्योंकि कवि सम्मेलन इसलिए क्योंकि मेरी रचनाएँ बहुत सी हिंदी में प्रकाशित हुई हैं और दोहा सोठा में बहुत काम कर रहा हूँ, मैं नोटेशन भी लिखा हूँ। तो यहाँ पर आज बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि व्यंग और कटाक्ष ये साहित्य की जान होता है। और यहाँ पर जो दो शिरोमणि जी बैठे हैं, अनिल नारायण और प्रवीण कुमार शुक्ला जी, तो मानी बात है कि अगर इनका सम्मान हो रहा है तो ये एक खास से यानी कि कटाक्ष का और व्यंग का सम्मान हो रहा है। पहले तो मैं एक रचना अपनी हिंदी में छोटी सी तस्वीर पर सुनाता हूँ। तस्वीर एक कूप जिसमें भरी 7 रंग की धूप। आप इनके शब्दों को जरा गौर करें। तस्वीर एक कूप जिसमें भरी 7 रंग की धूप, तस्वीर सुंदर या क्रूप, ढले जैसा चरित्र दिखे वैसा रंग रूप, दिखे जैसा वह रंग रूप, तस्वीर में भरो संवेदना तो बदले सब रूप, अन्यथा रंगहीन बदरंग तस्वीर हो जाए शैन्य शैन्य रूप। ये एक तरीका है अपनी बात कहने का। और उसके बाद में एक गांव के ऊपर गीत सुनाता हूँ आपको। इनके शब्दों को आप मन की गहराई से तोलिएगा, इसमें क्या है। शाख से टूटे फूल सरीके, शाख से टूटे फूल सरीके, आज गांव टूट रहे हैं। शाख से टूटे फूल सरीके, आज गांव टूट रहे हैं। रिश्ते नाते अपने पराए सब पीछे छूट रहे हैं। गांव के पांव होते तो वो भी चल निकलते, गांव के पांव होते तो वो भी चल निकलते। आज शहर बैठ जाते, रूट आए लोग मिलते। आज शहर बैठ जाते, रूट आए लोग मिलते। शहर तो अंकुर जैसे हर गली घर भूल रहे हैं। साथ से टूटे फूल सरीके, आज गांव टूट रहे हैं। मिट्टी गारे की इमारत अब जमींदोज हो चुकी है। मिट्टी गारे की इमारत अब जमींदोज हो चुकी है। निशानी पुरखों की धूल धरा में खो चुकी है। अब चमकते पत्थर घर आंगन पड़ चुके हैं। याद की रद्दी के कागज बिन छुए ही सड़ चुके हैं। याद की रद्दी के कागज बिन छुए ही सड़ चुके हैं। रिश्तों के लुटेरे डाकू घर घर को लूट रहे हैं। शाख से टूटे फूल सरीके, आज गांव टूट रहे हैं। बूढ़े दादा दादी के यादें, बूढ़े दादा दादी की यादें छूट चुकी खलियानों में। बूढ़े दादा दादी की यादें छूट चुकी खलियानों में। पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें गुम गई मैदानों में। गांव शहर बन गए, गांव शहर बन गए, जगह नहीं शमशानों में। गांव हम कैसे बचाएं, शहर पनपा इंसानों में। गांव हम कैसे बचाएं, शहर पनपा इंसानों में। छोड़ चुके घर आंगन, भांडे सबके फूट रहे हैं। शाख से टूटे फूल सरीके, आज गांव टूट रहे। ये भी और स्पेशल मैं अनाड़ी जी के लिए और श्री गोबर गणेश जी के लिए स्पेशल कविता में लिख के आया हूँ हास्य व्यंग की। आप इसको, ये मेरी अंतिम कविता है, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आप लोग सुने और स्पेशल आप लोगों को ही समर्पित है। ओए ओए गोबर गणेश हुए हो तो हो जाओ अनाड़ी। ओए ओए गोबर गणेश हुए हो तो हो जाओ अनाड़ी। बिना कटाक्ष नहीं चले सत्य की गाड़ी। बिना कटाक्ष नहीं चले सत्य की गाड़ी। देखो देखो चिकने चौकन्ने दोनों। अब यहाँ तो मैं आया हूँ तो मैंने देखा था फोटो में तो दाढ़ी नहीं थी, लेकिन इनके पास तो दाढ़ी है तो मैं अपने शब्दों को बदल रहा हूँ। चिकने चौकन्ने दोनों रखते हैं दाढ़ी। चिकने चौकन्ने दोनों रखते हैं दाढ़ी, क्योंकि व्यंग करतूत की नहीं मिलती दिहाड़ी। क्या बात। क्योंकि व्यंग करतूत की नहीं मिलती दिहाड़ी। कितना कितना सरल सुबोध स्वभाव है। कितना सरल सुबोध स्वभाव है। खूब लाल करे पिछाड़ी। कितना सरल सुबोध स्वभाव है, खूब लाल करे पिछाड़ी। सुनने वालों की बता, देखते ही दोनों को धक धक करे नाड़ी। देखते ही दोनों को धक धक करे नाड़ी। इनके
ऐसा नशा कटाक्ष में इनके, ऐसा नशा कटाक्ष में जैसे पीले हो ताड़ी, इनके ऐसा नशा कटाक्ष में जैसे पीली हो ताड़ी, दोनों के नयन शर्मीले, दोनों के नयन शर्मीले, परंतु नजरें हैं आड़ी। देख लियो नजरें आड़ी हैं। और ये आखिरी इनके लिए, ओए पंगा मत ले मदोश, ओए पंगा मत ले मदोश, कहीं अकड़ पकड़ कर गोबर और अनाड़ी, ओए पंगा मत ले मदोश, कहीं अकड़ पकड़ कर गोबर और अनाड़ी, पहना दे साड़ी, पहना ना दे साड़ी। धन्यवाद। जय श्री राम।